युवा शक्ति, आप सभी को मेरा प्रणाम। राम राम सर। देखिए, सबसे बड़ी बात, पिछले 70-75 दिनों से ज्यादा एक किसान आंदोलन चल रहा है। प्रधानमंत्री जी के या फिर सरकार के विभिन्न प्रकार की विभिन्न दौर की लगभग 12 बातें किसानों के साथ होती है। एक तरफ 12 दौर की बातें चलती हैं, दूसरी तरफ किसान आंदोलन को अलग अलग प्रकार की संज्ञा दी जाती है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी राज्यसभा में भाषण देते हैं, तब आंदोलन को आंदोलन जीविका, मतलब कि कुछ लोग हैं जो केवल अपने स्वार्थ के लिए आंदोलन कर रहे हैं, इस प्रकार का कुछ तुच्छ बयान देते हैं। उसके उलट कल वो उसी आंदोलन को पहले कहते हैं कि ये किसान आंदोलन एक पवित्र आंदोलन था, इसको कुछ लोग अपवित्र कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी, जब आपको ये पता है कि आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था और उस वक्त ये पवित्र था, तो आप उसी दिन किसानों की बात मान लेते। क्यों उन लोगों को मौका दिया जो अपवित्र कर रहे हैं? आप बार बार, चाहे वो आपके दूसरे मंत्री हो, चाहे आप खुद हो या फिर आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हो, वो अलग अलग बयान देकर किसानों को और किसान पुत्रों को हतोत्साहित करने का काम करते हैं। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि ये किसान और किसान पुत्र हैं जो धरती का चीर के अगर फसल उगा सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक वाक्य, एक दिन मैं देख रहा था, एक वाक्य बहुत लगभग ने देखा होगा। राजनाथ सिंह जी एक भाषण देते हैं, महेंद्र जी टिकैत साहब की पुण्यतिथि या जयंती, दोनों में से कोई एक थी, उस पर भाषण देते हैं राजनाथ सिंह जी। वो कहते हैं कि एक बार आंदोलन में महेंद्र सिंह जी टिकैत साहब किसानों को लेकर लखनऊ आए तो उनको बाहर बैरिकेटिंग करके रोका गया। जब मुझे पता चला तो मैंने कहा कि साक्षात भगवान जब मेरे द्वार पर आया है तो उसे क्यों रोका जा रहा है? क्या वो राजनाथ सिंह जी आज उसी सरकार के रक्षा मंत्री नहीं है? आज वो किसान भगवान नहीं, आज वो किसान आपको आंदोलन जीवी दिख रहा है, आज वो किसान आपको आतंकवादी दिख रहा है, आज वो आपको किसान गद्दार दिख रहा है, आज वो आपको किसान खालिस्तानी दिख रहा है। ये दोहरी चरित्र क्यों? इस दोहरी चरित्र का भी कारण है। सीधी सी बात, आप शुरू से लेकर आज तक इनका एजेंडा देख लीजिए। जो इनका एजेंडा था, जो पहले था वो आज है, उसमें केवल एक ही चीज है, वो है पूंजीवाद। इन्होंने सबसे पहले अगर किसी चीज को तोड़ने की कोशिश की, वो थी शिक्षा। जेएनयू को, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को इन्होंने तोड़ने की कोशिश की और उस यूनिवर्सिटी को एक गद्दार यूनिवर्सिटी साबित करने की कोशिश की। जबकि मैं आज भी आपको बताऊं, अगर राजस्थान हिंदुस्तान की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है तो वो जेएनयू है। वहां पर इनकी पार नहीं पड़ी। उसके बाद में इन्होंने किसको तोड़ा? इसके बाद में जो छोटे व्यापारी थे उन्होंने आंदोलन किया, उनको तोड़ा, उनको किसी तरीके से डांट के, फटकार के, डरा धमका के उनको सेट किया जीएसटी के वक्त। अब ये किसको तोड़ रहे हैं? अब ये राजस्थान हिंदुस्तान की मूल रीढ़ किसान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और कुछ लोग जो रजाई में घुसकर, जो सरकारी, अपने आप को सरकारी कर्मचारी कहते हैं और रजाई में घुसकर बैठे हैं, वो भी ध्यान कर ले, एनपीएस के रुझान 2024-25 में आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगला हथौड़ा आप लोगों पर ही होगा, अगला हथौड़ा राजकीय कर्मचारियों पर होगा, ये आप निश्चित मान के चलिए। ये धीरे धीरे जो आगे से आगे आप एक एक चीज को स्टेप उठा के देख लीजिए। बजट सत्र आया, बजट पेश किया गया, मुझे कहीं पर शिक्षा का नाम नहीं दिखा। एक साइड तो कहते हैं कि हिंदुस्तान शिक्षित होना चाहिए, और शिक्षा का जो टॉप 6 या 7 क्षेत्र थे जहां पर पैसा दिया गया है, अगर कोई भी बंदा मुझे ये बता दे कि उन टॉप 5 या 6 में शिक्षा का नाम हो, तो आप कहें वो काम मैं करने को तैयार हूं। उसके बाद में एक बड़ी परंपरा चलती है, प्रधानमंत्री जी के मुंह से। एक या छोटे बच्चे थे, उस वक्त मैंने कहानी सुनी थी कि एक बार कोई बच्चा स्कूल में गया और उस बच्चे को यह कह दिया कि बोले 1 रुपया कितना होता है, 1 रुपए में कितने रुपए होते हैं। अब उसके गलती से निकल गया 100 रुपए। अब वो बच्चा क्या जिद्दीगर ही था और उसको मानना, बस मेरे मुंह से जो निकल गया वो निकल गया। बोले 1 रुपया में 100 रुपए होते हैं। अब बोलना तो था उसको पैसे, लेकिन वो जबरदस्ती निकल गया। वो हालत मोदी जी की है। मोदी जी को अगर अभी दोपहर के 3 या 4 बज रहे हैं और इस वक्त यदि मोदी जी के मुंह से ये निकल जाए कि अभी तो रात के 3 या 4 बज रहे हैं, तो फिर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है और जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो इस चीज पर अड़ जाएंगे कि वास्तविक तौर पर 3 या 4 बज रहे, ये तो सूरज की गलती है, ये तो सूरज की गलती है जो सुबह उठ गया।
ये जो हट धर्मी था और कि मेरे मुंह से जो निकल गया वही सत्य है, मैं ही भगवान हूं, ये मोदी जी छोड़िए। जो इतने लोग अगर कुछ कहते हैं गांव में, मैंने तो छोटी सी बात कही है, सुनी है कि यदि 5 आदमी अगर एक बात को एक साथ कह दे तो वो भगवान का रूप होते हैं, पंच परमेश्वर होता है। और आप तो लाखों किसानों की, आप तो करोड़ों किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं। आज लाखों करोड़ों किसान आपके दिल्ली को घेरे बैठे हैं, उनकी बात आप सुनने को तैयार नहीं है। अब इसके बाद में मैं थोड़ा सा बात को अपनी, जो ये आंदोलन चल रहा है, मेरा आपको अभी जो सहयोग राशि हमने यहाँ पे भेंट की, ये हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, ये हमारा कर्तव्य था। हम किसान पुत्र हैं। हमने एक छोटी सी किसान पंचायत हमारे गांव में रखी, करणपुरा और खूड़ ग्राम पंचायत में एक छोटी सी किसान पंचायत रखी, जिसमें हमने किसानों को जागरूक करने की कोशिश की। और मेरा हर एक गांव में, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मुझे पता है मीडिया तो जो नहीं लेता है, लेकिन सोशल मीडिया तक जहां तक मेरी आवाज जा रही है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर या 4-5 पंचायत हेडक्वार्टर पर छोटी से छोटी भी ग्राम आप लोग किसान पंचायतें करिए और वास्तविकता में जागरूकता पैदा करिए। क्योंकि अभी भी हमारे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्हें ये पता नहीं है कि वास्तविक तौर पे हो क्या रहा है। बहुत सारे तो मोदी विरोधी है, तब इसका विरोध कर रहा है। मैंने कहा किसान कानून पढ़े कि नो, बोले वो तो नहीं पढ़े, फिर तू किस लिए समर्थन कर रहा है? मेरे को खुद को नहीं पता। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं। इसलिए मेरी जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जहां कहीं से भी हैं, अपने गांव में, राजस्थान में इसकी थोड़ी सी अभी जो समझ है वो थोड़ी। इसके अलावा एक चीज और जो मैं थोड़ा सा एक सुझाव मेरा, जो आप संयुक्त किसान मोर्चा को मेरा एक सुझाव है कि जब से जिला प्रमुख या जो भी कोई हमारा नुमाइंदा है, कम से कम हमारी इतनी तो उनको हम लोगों ने बनाया है, तो हम इतने पूछने का अधिकार तो रखते हैं कि क्या साहब इस मामले में आपके क्या विचार हैं। उन्हें भी घेरने का हमें घेरना चाहिए। अगर उन्हें हम घेरेंगे, मजबूरन वो लोग एक्शन करेंगे। अदरवाइज बैठे हैं बहुत सारे लोग तो इसलिए बैठे हैं कि ये काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अगर ये फायदा हो गया तो हम जीत गए, हम जीत जाएंगे। कोई देख रहे हैं कि अगर किसान हट गए तो मोदी जी वाले देख रहे हैं हम जीत जाएंगे, और बोले अगर किसान की चल गए तो दूसरे वाले देख रहे हैं हम जीत जाएंगे। लेकिन वो आज यहाँ पर उपस्थिति नहीं दे रहे हैं। उस चीज पर भी हमें थोड़ा सा गौर करना चाहिए। और एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं, जो हर व्यक्ति को, हर हिंदुस्तानी को सोचनी चाहिए। आप लोगों ने बजट देखा है, पढ़ा है, और लगभग हर वक्ता ने यहाँ एक बात कही होगी। आप निश्चित मान के चलिए, बजट 2021 नीलामी की अधिसूचना पार्ट फर्स्ट था, 22 और 23 सेकेंड और थर्ड पार्ट होंगे, 24 में कुछ ऐसा बचेगा नहीं जो नीलाम करने लायक हो। सब कुछ बेच देंगे। बैंक वाले भी है ना, जो 15 और 16 तारीख को, मार्च को या फरवरी को है या मार्च को हड़ताल कर रहे हैं। तो मेरा एक गुजारिश है कि अभी अपना सब जोर लगाकर, जितनी अपन ताकत के साथ, अगर एक व्यक्ति, मैंने एक फिल्म में एक बहुत अच्छी बात सुनी थी, उस फिल्म में मैंने एक छोटी सी बात समझी थी। एक किसी व्यक्ति ने कहा, बोले मेरे को थैंक यू मत बोलो, मुझे थैंक यू बोलने की जगह 3 लोगों की हेल्प करना, और उन 3 लोगों को बोलना कि वो आगे भी यही काम करें। वो 3 लोगों के, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, दिन में मात्र 3 जो लोग इस कानूनों के बारे में नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, जागरूक नहीं है, 3 लोगों को जागरूक करिए और उन्हें बोलिए कि आप भी 3 को जागरूक करिए। 1 महीने में पूरा हिंदुस्तान जागरूक हो चुका होगा और सरकार को इन कानूनों को वापस लेना होगा। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई। और जो आपने जो सुझाव दिया